हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। आज इस क्वेश्चन को देखने वाले जो कि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड में। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन आना पक्का है, 100% इस तरह का क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में आएगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कैसे क्या इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए, इतना आप जान लें। ठीक है, तो आपका प्रश्न क्या कहता है? बिंदु 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतःविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना समझ गए। देखो, ये जो आपको दो बिंदु दे दिए गए हैं, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, तो इनको देखो क्या कहता है, रेखाखंड पे है तो अंतःविभाजित करता है 1:2 में। ठीक है, तो करने वाले बिंदु निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, इसी प्रकार सॉल्यूशन डाल लें। तो इसमें कहता है दो बिंदु। ठीक है, दो बिंदु ये दिए, तो सबसे पहले आप एक बिंदु मान लेंगे। ठीक है, दो बिंदु आपको मान ले हैं इसमें, एक बिंदु आपका ए हो जाएगा और एक बिंदु आपका बी हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया? ठीक, तो ए के निर्देशांक आपको दिए 2, -3, तो लिख देंगे 2 माइनस का नहीं प्लस का है। ठीक, 2, -3, इतना समझ में आया। और आपको क्या दूसरे का निर्देशांक आपको दिया है -4, 6। ठीक है, तो लिखेंगे -4, 6, इतना समझ में आ गया। ठीक, अब इसके बाद देखो क्या कहता है, दो बिंदु दिए मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करता है। तो 1:2 में विभाजित करता है, वो भी एक पॉइंट होगा। तो मान लेते हैं एक माना बिंदु एक P है बीच में। ठीक है, कहीं पे भी एक P बिंदु स्थित है, उसके निर्देशांक आपके हैं x, y। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो, इसको ये रेखाखंड है आपकी, इसको विभाजित करता है 1:2 में, तो ये आपकी 1 हो जाएगी 1:2 में, तो ये आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जो इस तरह की ए से पी तक की है वो 1 है, और पी से बी तक की इसको दो खंड में, दो में विभाजित करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक, तो अब इसमें देखो आपका क्या क्या इसमें होता है। तो सर्वप्रथम देखो, इसमें आपको पता होना चाहिए x1 और y1 क्या है, और y2 और y1 क्या है। तो यहाँ पे जो आपको दिया है ये देखो, ये दिया है 2, -3, ये आपका x1 हो जाएगा और y1 हो जाएगा। तो लिख देंगे x1, y1, इतना समझ में आ गया। और देखो, ये जो है दूसरे वाले निर्देशांक दिए हैं b के, ये आपके y2 हो जाएंगे और x2 हो जाएंगे। तो लिखेंगे x2, y2, इतना समझ में आ गया। ठीक है, और आपको ये जो दिया है निर्देशांक, आपको कह रहा था अभी, रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। ठीक है, अंतः विभाजित करती है, तो अंतः विभाजित 1 और 2 के रूप में क्या है, तो यहाँ पे बच्चों दोस्तों ये आपका M1 हो जाएगा, और ये जो 2 है ये आपका M2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब लिखते हैं विभाजन सूत्र। आपको विभाजन सूत्र पता हो तो कमेंट में बताएं। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र इसमें लगेगा आपका, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र से आपको क्या, इसमें विभाजन सूत्र होता है आपको पता नहीं? पता, चलो कोई बात नहीं। तो विभाजन सूत्र आपका पहले निकालेंगे इसमें x के निर्देशांक। ठीक है, और फिर निकालेंगे आपके y के निर्देशांक। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं x के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है। x के निर्देशांक का सूत्र होता है x = आपका होता है m1 x2 प्लस का साइन m2 x1 अपॉन में आपका होगा m1 प्लस m2। ये आपके जो x का निर्देशांक आप ज्ञात करेंगे उसमें ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, आप इसको ध्यान कर लें। तो यहाँ पे देखो, m1 का मान दिया है 1 और x2 का मान दिया है आपको -4। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसमें पहले आप मान रख दें जो जो आपको दिए। तो m1 दिया है आपका m1 1, तो लिख देंगे 1,
और x2 दिया था -4, तो इंटू में -4, ठीक है, प्लस का साइन प्लस। फिर आपका m2 दिया है 2, तो लिख देंगे 2। फिर x1 आपका दिया है प्लस का 2, तो लिख देंगे इंटू में फिर 2। अपॉन में आपका चल रहा था m1 प्लस m2, तो m1 1 है, m2 2 है, तो m1 1 प्लस 2। इतना समझ में है? ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 1 से -4 का गुणा करा दो तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका -4 ही रहेगा। फिर प्लस का साइन प्लस, फिर 2 इंटू 2 कराओगे तो ये 4 होगा, ठीक है, इतना समझ में आया। अपॉन में आपका क्या चल रहा है 1 + 2, ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ से आपको इसको और सोल्व करोगे तो ये आपको देखो -4 -4 प्लस का 4 0 हो जाएगा, तो ये 0/3, ठीक है। तो किसी भी संख्या 0 में भाग दोगे किसी भी संख्या से तो वो 0 ही होता है, ठीक, इतना आपको पता होगा। तो यहाँ पे आपका x इक्वल टू आपका आया क्या 0, ठीक है। यहाँ पे आपका x का मान क्या आया, ये x का मान आपका आया 0, ठीक है, x का मान 0 आ गया। अब एक बार y का मान निकालेंगे, तो y का मान निकालने के लिए जो ये दिया है इसका भी आपका एक सूत्र होता है, तो यहीं पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक, यहीं पे आपको समझा दूंगा। और y2 का मान क्या होता है कैसे निकलेगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए और ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, ठीक है। तो अब देखते हैं y का मान कैसे निकालेंगे। तो इसका सूत्र था y इक्वल टू जो आपका x का होता है, ठीक है, जहाँ पे x लिखा था y का जगह पे x की जगह पे वहाँ पे y रख देंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो लिखते हैं, तो आपका हो जाएगा m1, ठीक है, और y2 प्लस आपका m2 हो जाएगा और y1 हो जाएगा, इतना समझ में आएगा। और अपॉन में आपका चलता है m प्लस m1 प्लस m2, इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे जो आपको इसमें मान दिए हैं वो इसमें रख देंगे। तो m1 का मान दिया है 1, तो आ जाएगा आपका 1 इंटू में y2, तो y2 का मान दिया है आपका, देखो y2 का मान दिया है 6, तो यहाँ पे इंटू में आ जाएगा 6। फिर आपका प्लस का साइन प्लस आ जाएगा। फिर m2 दिया आपको 2, तो लिख देंगे 2। फिर इंटू में आपको क्या दिया है y1, इंटू में माइनस का y1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, ठीक है, -3 है। और अपॉन में आपका चलता है m1 प्लस m2, m1 1 m2 2, तो लिख देंगे 1 + 2, ठीक है। अब ये इक्वल टू 6 से 1 से 6 को गुणा कराएंगे तो 6 आएगा, ठीक, प्लस का साइन प्लस, अभी प्लस का साइन देखो 2 और -3, इससे इसको गुणा कराएंगे तो ये माइनस का आपका 3 दूनी 6 -6 हो जाएगा, तो यहाँ पे -6, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। अब ये अपॉन में आपका चल रहा है 1 और प्लस ये 2, ये आपका हो जाएगा 3, ठीक, इतना समझ में आएगा, ठीक। -6 प्लस का 6 0 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0 अपॉन में आ जाएगा 3, इतना समझ में आया। और यहाँ से अभी मैंने आपको होता है किसी भी संख्या में किसी भी 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 ही आता है, तो ये आपका यहाँ पे आपका y इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ पे आपका जो y का मान आया वो आपका 0 आया, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक। यहाँ तक आपने वीडियो कर लिया, मतलब सोल्यूशन इसका कर लिया, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अब क्या लिखेंगे, अब जो इसको फाइनल रिजल्ट जैसे कह रहे हैं आप, तो ऐसे लिख देंगे अतः, ठीक है, अतः जो बिंदु आपने माने थे p के निर्देशांक, बिंदु माने थे आपने x, y1, ठीक है, उनका मान क्या आया आपके p के निर्देशांक, वो है 0,0, ठीक, इतना समझ में आ गया, ठीक। बहुत अच्छे से आपको ये मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।